नमस्ते दोस्तों, डी डी कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हालांकि मेरा चैनल सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आज हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसका दूसरा चैप्टर है ये। पहला चैप्टर तो 2 दिन पहले मैंने अपलोड करा था। ये CBSE 6 क्लास की हिस्ट्री है, उसका अध्ययन करेंगे। मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। हालांकि मित्रों, मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ये सब अपन को इसमें देखना है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। चित्र के माध्यम से गंगा तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाना है। गंगा के दक्षिण में किस इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता था। मगध, जो कि प्राचीन नाम है बिहार का, गंगा के आसपास का क्षेत्र है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक वैशाली राज्य की स्थापना की। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई। मानचित्र 1 में दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान तथा श्रीलंका, अफगानिस्तान, इराक, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। वर्तमान दक्षिण एशिया महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा उसकी बाकी एशिया के पहाड़ों, समुद्रों, पहाड़ों, पर्वतों में बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा गया है। दक्षिण एशिया मित्रों, इसमें सभी देशों के पुराने मॉडल के हिसाब से हैं, वो सभी इस चित्र में दर्शाए गए हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियां तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की उत्साहवश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं में लोगों के एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखिए। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र ऐसे उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं है। उन्होंने जैसा चाहा वे कर सके। वे पर्वत की ऊंचाई को छू सके तथा समुद्र की गहराइयों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से जो कुछ लोग यहाँ आए और वहीं बस गए। लोगों के आवागमन से हमारी संस्कृति परंपराओं का समृद्ध है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर के तराशने, संगीत रचने तथा यहाँ तक कि भोजन पकाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे को विचार अपनाते थे।